Pause screen recorder. Back button. Selected. 34 record button. 0004. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज गुरुवार है तो हाज़िर हूँ ग्रुप इन्फो लेकर के। हमेशा की तरह आज सीमा जी तो नहीं है, लेकिन आज मैं हूँ आप सबकी सेवा में हाज़िर। और अगले गुरुवार से फिर आप सीमा जी को सुनेंगे। बहरहाल थोड़ा सा देर हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सूचनाओं की बात शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली सूचना, और वो एक तरह से सुविधा भी है सबके लिए, वो ये कि एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है नोबा फ्लिक्स के नाम से। ठीक है, जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे। अब नोबा फ्लिक्स का मतलब है नो बैरियर, इसका शॉर्ट फॉर्म नोबा और फ्लिक्स। जैसे आपने नाम सुना हो नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम या फिर हॉटस्टार, सोनी लिव, इस तरह के जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके नाम आपने सुने होंगे। OTT का मतलब होता है ऑन द टॉप। ये बेसिकली तो वेब सर्विसेज हैं ये सारी की सारी। यहाँ पर हम लोग विभिन्न जो फिल्में हैं जो वेब ऑनलाइन लॉन्च होती हैं या ऑफलाइन लॉन्च होती हैं, ऑफलाइन लॉन्च नहीं कहेंगे, रिलीज़ कहेंगे, रिलीज़ होती हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं ना। तो जो ऑनलाइन रिलीज़ होती हैं उसे वेब सीरीज़ बोलते हैं। जो हर शुक्रवार को ऑफलाइन आती हैं वो फिल्में वैसे नॉर्मल कहलाती हैं। तो इसी तरीके से दीप्ति प्रसाद एक मैम हैं, आप सब उनको जानते होंगे। उनके द्वारा ये ऐप बनाया गया है नोबा फ्लिक्स। पहले वो एक्सेल सिनेमा करके काम करते थे। तो बेसिकली नोबा फ्लिक्स पर वो मूवीज़ को, फिल्मों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। किसके लिए? हम सब के लिए, दृष्टिबाधित साथियों के लिए। यानी उदाहरण के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो फिल्म है, उसको आप वहाँ पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कई बार ऐसे दृश्य होते हैं जहाँ पर कोई डायलॉग्स नहीं होते हैं, बातचीत नहीं होती है। हमारे लिए यानी पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए ये समझना कई बार मुश्किल हो जाता है कि भाई आखिरकार स्क्रीन पर चल क्या रहा है। जैसे एक मूवी आई थी बर्फ़ी, बहुत साल पहले, शायद 2007 में या 10 में, पता नहीं। उसमें तो डायलॉग्स बिल्कुल थे ही नहीं, ना के बराबर थे, बहुत कम थे मतलब। और इनफैक्ट रणवीर कपूर ने शायद उसमें एक ऐसे व्यक्ति का रोल किया था जो बोल नहीं सकता है, ऐसा कुछ था उसमें। तो इस तरह की जो फिल्में हैं, या कोई भी फिल्म हो, हर किसी फिल्म में, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी हिचकी, तो ऐसी कोई भी फिल्म हो जिसमें डायलॉग्स होते हैं, लेकिन जहाँ पर सीन ऐसा होता है जहाँ कोई डायलॉग नहीं और हम समझना चाहें तो वो उसके लिए कहाँ जाएं? तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नोबा फ्लिक्स ऐप आपके पास अगर हो तो आप आसानी से अपनी मनपसंद की मूवी को डाउनलोड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सुन भी सकते हैं। अब ये जो नोबा फ्लिक्स एप्लीकेशन है, इस पर काम कैसे होता है? इस पर सब्सक्रिप्शन मॉडल है। आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 349 रुपये में। लेकिन दृष्टिबाधित साथियों के लिए वहाँ पर कुछ तरीके हैं जिससे आप पूरे 1 साल तक फ्री में इन मूवीज़ का लाभ ले सकते हैं या इस ऐप का लाभ ले सकते हैं। कैसे? एक तो आप अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करके। दूसरा ये है कि वहाँ पर कुछ संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, यानी नोबा फ्लिक्स ने कुछ संस्थाओं के साथ टाइप कर रखा है कि वो डायरेक्ट तो कहाँ किस किस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो दृष्टिबाधित साथी उन संस्थाओं में से जिस भी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उस संस्था के माध्यम से वहाँ सीधे रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हैं अपना, तो भी उनको इस ऐप की सुविधा मिल जाएगी पूरे 1 साल के लिए। तो अब वहाँ पर तकरीबन 30-35 संस्थाएं रजिस्टर्ड थीं पहले से। अब वहाँ पर उन संस्थाओं में रिकॉर्डिंग क्लब का भी नाम आ गया है। तो सूचना आपके लिए सिर्फ इतनी है कि अगर आप फिल्में देखना चाहते हैं, अगर आप नोबा फ्लिक्स एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और वहाँ पर आप इस बात से परेशान हैं कि यार मैं उसको ख़रीदना नहीं चाहता हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग क्लब के थ्रू भी, वहाँ पर जो संस्थाएं आती हैं उसमें रिकॉर्डिंग क्लब पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग क्लब के थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट सीधे रिकॉर्डिंग क्लब के पास आएगी, यहाँ से अप्रूव की जाएगी और आप उस ऐप का लाभ ले पाएंगे। तो मुझे लगता है अच्छी सूचना है आपके लिए। साथ ही साथ
संकल्प कार्यक्रम एक बार फिर से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस गुरुवार आज दृष्टि टीम के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। अगले गुरुवार को वो इन्हीं नोवाफ्लिक्स की जो फाउंडर है दीप्ति मैम, उनके साथ वो आएगा। तो 9:30 से 10 हर गुरुवार को आप रेडियो मधुबन के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर संकल्प कार्यक्रम को भी सुन सकते हैं और देर सवेर वो रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर तो खैर आ ही जाएगा। इसके अलावा पिछले सप्ताह जिन जिन बुक्स के बारे में आप सबको बताया था वो सब लगभग रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर अपलोड हो गई हैं। रिस्पांस भी आप सबका काफ़ी अच्छा मिल रहा है। महिलाओं को लेकर के जो मैगज़ीन अपलोड की गई है मेरी सहेली, वो तो सबके लिए, हर आयु वर्ग की महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोग उसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। हो सके तो हर बुक में फ़ीडबैक का भी ऑप्शन रखा हुआ है। अगर आप फ़ीडबैक भी देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। वैसे भी कोई भी बुक हो, फीडबैक तो दे ही देना चाहिए ताकि हमको अपनी गलती को सुधारने में सुविधा हो। दृष्टि द विज़न जो मैगज़ीन है करंट अफेयर्स की या सामान्य ज्ञान की, और बहुत ही लाभदायक और ख़ासकर यूपीएससी और प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, तो वो भी रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर अपलोड पूरी तरह से हो चुकी है। क्रोनोलॉजी होती ही है, योजना मैगज़ीन होती ही है, बाकी बुक्स भी अपलोड की जा रही हैं। इसी प्रकार से अब मेरी सहेली अक्टूबर की भी इसी महीने यानी 31 तारीख तक ही रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर अपलोड हो जाएगी। ऑलमोस्ट उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, एडिटिंग चल रही है और वो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। क्वालिटी पर भी हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन आप लोगों का फीडबैक उतना नहीं आ रहा है, तो क्वालिटी के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। आजकल चाहे न्यूज़पेपर्स हों चाहे बुक्स हों, दोनों पर ही क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त दी जा रही है। अब मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, लेकिन मेरी बात की सार्थकता तभी होगी जब आप लोग भी इस पर अपनी मोहर लगाएंगे। तो अखबारों में दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, चाहे इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स आते रहे हैं या फिर महाराष्ट्र टाइम्स वगैरह मराठी के जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, गुजरात समाचार हो, जो भी उसमें जो भी कमी आपको लगती है आप उसके बारे में बताइएगा। अभी द हिंदू जो न्यूज़पेपर है या टीटीएस की वॉइस में इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर्स दिए जाते हैं उसको लेकर के कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि टीटीएस का सपोर्ट हमें वो जो टीटीएस हमारे तमाम रीडर्स को पसंद है, वो टीटीएस का सपोर्ट अभी हमें मिल नहीं पा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा द हिंदू का काम अभी रुका हुआ है, लेकिन बहुत जल्द वो भी रूटीन में आ जाएगा। तो लेकिन ठीक है, आप सबको देखिए क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई बातचीत होती रहे, मैसेज आता रहे, फीडबैक आता रहे, तो थोड़ा हम लोगों को भी वापस जोश आ जाता है काम करने का। तो आप लोग वो भी किया करें। इसके अलावा बाकी रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो, और कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हमारी पूरी टीम कन्वेंशन की तैयारियों में लगी हुई है। इस बार का कन्वेंशन हम कई नए अलग अलग आयामों के साथ करने जा रहे हैं। इस कन्वेंशन में जो अपडेट हैं हर संडे को हम देते हैं, वो भी आपको हम बता रहे हैं। लगभग 13 राज्यों के लोग आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान से लोग आ रहे हैं और सबसे कम पश्चिम बंगाल और पंजाब से लोग आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है लेखा जोखा। लेकिन अब एक सूचना और, जिस पर आज का पूरा ग्रुप इन्फो आधारित है। कई बार दोस्तों आप लोग क्वेरी करते हैं कि ये भाई कोर टीम क्या है, संचालक समिति क्या है, कौन कौन है इसमें, क्या हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अब आपके लिए ये अवसर है आगामी कुछ दिनों तक कि हमने रिकॉर्डिंग क्लब कोर टीम का हिस्सा बनने के लिए आप सबके लिए अभी फ़िलहाल मौका देने का निर्णय लिया है। आप में से कोई भी साथी जो सक्षम हैं, जो समर्थ हैं, जो यकीन रखते हैं कि जिन उद्देश्यों को, जिन कार्यों को और जिन मुद्दों को लेकर के रिकॉर्डिंग क्लब चल रहा है उसमें अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग क्लब के उद्देश्यों में अपनी सोच को देखते हैं, तो आप भी रिकॉर्डिंग क्लब कोर टीम का, रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति का हिस्सा बन सकते हैं। समझिए कि आप सबके लिए कितना अच्छा अवसर है। रिकॉर्डिंग क्लब के साल भर में होने वाले किसी भी कार्यक्रम में सीधे आप एक पदाधिकारी की तरह, एक कोर मेंबर की तरह भाग ले सकते हैं।
रिकॉर्डिंग क्लब के किसी भी निर्णय में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब के किसी भी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर रिकॉर्डिंग क्लब में कहीं भी अगर आपकी राय देने का अवसर मिले तो वहाँ आप अपनी राय दे सकते हैं। वहाँ आप अगर वोट करने की ज़रूरत पड़े तो वोटिंग कर सकते हैं। ये सारी बातें संचालक समिति में निहित हैं। तो अगर आप चाहते हैं पूरे कमिटमेंट के साथ, अच्छे विचारों, अच्छी भावनाओं के साथ, और अब तक जितना आपने रिकॉर्डिंग क्लब को समझा है, उसकी कार्यप्रणाली को समझा है, उसमें अपने आप को अगर जोड़ना चाहते हैं तो ये अवसर आप सबके लिए है। अब करना क्या है? सिर्फ इतना करना है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अगर आप सक्षम हैं तो हर महीने आपको 1000 रुपये का सहयोग देना है रिकॉर्डिंग क्लब को। दूसरा, रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में आप कॉल करके अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं कोर टीम का हिस्सा बनने की, या फिर जिस भी एडमिन को आप जानते हैं, किसी को भी, तो उनसे आप संपर्क करके भी, उनके माध्यम से भी आप रिकॉर्डिंग क्लब की कोर मेंबरशिप ले सकते हैं। और ऐसे सभी साथियों का हम आने वाले कन्वेंशन में धूमधाम से स्वागत भी करेंगे और कोर टीम के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप और हम सब मिल करके यह कार्यक्रम और आने वाला हर कार्यक्रम और रिकॉर्डिंग क्लब का हर प्रोजेक्ट सफल बनाएंगे। और यकीन मानिए, आप जितने अच्छी संख्या में या जितनी रुचि के साथ हमारी कोर टीम में जुड़ते जाएंगे तो उसका फ़ायदा प्रत्येक दृष्टिबाधित को, जो भी रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी, उन सबको मिलेगा। क्योंकि जितना आपका सपोर्ट हमें मिलेगा उतना ही रिकॉर्डिंग क्लब का चाहे ऐप हो या कोई और बात, उसमें उनको सबको लाभ मिलने वाला है। हो सकता है आपके सहयोग से रिकॉर्डिंग क्लब ऐप निःशुल्क भी हो जाए। तो अब देखिए, दिवाली आ रही है। दिवाली के आने से पहले कितने साथी रिकॉर्डिंग क्लब कोर टीम का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर करते हैं, ये आप सब पर निर्भर करता है। आपको अगर ये जानकारी अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब की टीम को जानने का, उसके साथ जुड़ने का और रिकॉर्डिंग क्लब की बागडोर को अपने हाथ में लेने का ये सुनहरा अवसर आप सबके लिए है। उम्मीद है आप सब इसको हाथों हाथ लेंगे और आप और हम सब मिल करके पढ़े पढ़ाएं, कुछ सीखें और सिखलाएं की भावनाओं को चरितार्थ करते हुए हमारे दृष्टिबाधित और तमाम साथियों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, जिसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर लेने के साथ साथ देने की भावना ज़्यादा होनी चाहिए, उसी भावना को चरितार्थ करते हुए आप और हम हमारा योगदान समाज को देते जाएंगे, समाज को हम रोशनी दिखाने का काम करते हुए जाएंगे। तो चलिए, आज बातें काफ़ी हो गई, देर से हुई लेकिन हो गई काफ़ी सारी बातें। और आप सब जहाँ हैं वहाँ स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और अपना हर पल समाज के किसी न किसी व्यक्ति के लिए लगाते रहें और अपने फीडबैक देते रहें किसी भी माध्यम से। आप यहाँ YouTube चैनल पर कमेंट करके भी अपनी बात कह सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स तो आप सबके लिए मौजूद है ही। तो चलिए, आज तो मुझे अनुमति दीजिए। अगर कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। किसी के भी जीवन में आज कोई भी खुशियों भरा पल रहा हो तो उसमें हम सबको भी शरीक कीजिएगा। हमेशा आप जहाँ भी हैं वहाँ खुश रहें। धन्यवाद। Selected 34 October 18th. Back button. Page 98.8. Page 98.8. Back button. Selected 34 Record button.